नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सेलेक्टिव क्लासेस पर। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के साथ आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक नए टॉपिक पर, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, राजनीतिक संप्रेषण विषय पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। ये सीरीज़ जो हम चला रहे हैं इसमें हमने दो टॉपिक पर पहले वीडियो बनाया है। पहला वीडियो है पॉलिटिकल कल्चर पर, तो उसे आप ज़रूर देखें, जिससे आपकी राजनीतिक संस्कृति क्या होती है, वो आज के समय में कैसे वो वोटिंग बिहेवियर पैटर्न को प्रभावित करती है, मासेस को इम्पैक्ट करती है, उसको आप समझ सकते हैं। सेकंड है, दूसरा वीडियो है जो उससे भी इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम मतदान व्यवहार कह सकते हैं। मतदान व्यवहार पर दूसरा वीडियो है, और ये आसानी से आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे कि आपका वोटिंग बिहेवियर पैटर्न कैसा हो। उसमें एक समाजशास्त्री समझ है, एक मनोवैज्ञानिक समझ के साथ मैंने वो वीडियो बनाए हैं। मेरा आज का तीसरा वीडियो है जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन पर है, राजनीतिक संप्रेषण पर है। डियर स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें कॉल करें 7054161270। हमारी क्लासेस अवेलेबल हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पीजीटी के लिए, और यूपीएससी मेंस और स्टेट पीसीएस मेंस में समाजशास्त्र विषय के साथ जो परीक्षार्थी जाना चाहते हैं वो हमारे साथ आकर जुड़ सकते हैं। 2021 में जो मेंस हुआ है समाजशास्त्र में, उसमें न केवल जीएस में बल्कि समाजशास्त्र में मेरे क्लास नोट्स से 80% प्रश्न डायरेक्ट पूछे गए हैं, और इनडायरेक्ट अगर देखा जाए तो लगभग पूरा पेपर आया है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़कर अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं, कम से कम फीस में बेहतर से बेहतर परिणाम पा सकते हैं। और 1-to-1 हमारे साथ आप टेस्ट सीरीज के लिए भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे साथ अपनी पर्सनल मेंटरशिप भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का हम टॉपिक पर आते हैं, जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, है ना, राजनीतिक संप्रेषण। राजनीतिक संप्रेषण है क्या? इसे देखिए, राजनीति शब्द से आप मतलब बहुत अच्छे से समझते हैं कि समाज में एक विचारधारा, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो दक्षिणपंथी हो, चाहे वो वामपंथी हो, चाहे वो जो है राष्ट्रवादी विचारधारा हो, चाहे सांस्कृतिक राष्ट्रवादी विचारधारा हो, चाहे वो धर्मनिरपेक्ष विचारधारा हो, अलग अलग विचारधाराओं की अलग अलग पार्टियां हैं। वो उसी आधार पर एक विचारधारा को आधार मानकर जब जनता के बीच में जाती हैं, अपनी बात रखती हैं, और उसके आधार पर वो जनता का विश्वास जीतती हैं, तो उसे हम कहते हैं कि एक तरीके से वो इस विचारधारा से जुड़ी राजनीति कर रहे हैं, है ना। XYZ कोई भी हो सकता है। फिर इसमें संप्रेषण की क्या भूमिका है ना, कम्युनिकेशन की क्या रोल हो जाएंगे इसमें। तो जो संप्रेषण है वो बेसिकली किसी विचारधारा को, किसी आइडिया को, किसी सोच को, किसी नरेटिव्स को कम्युनिकेट करने में सहायता करता है, एक दूसरे तक पहुंचाने में सहायता करता है, एक व्यक्ति से, एक पार्टी से, एक समूह से एक वाइडर पर्सपेक्टिव में ले जाने की में सहायक होता है। और आज जब ग्लोबलाइजेशन के दौर में दूरियां घट गई हैं दुनिया की, तो ये तो और मौजू बात है कि जो कम्युनिकेशन है उसका कितना बड़ा रोल है। आज के टाइम में हम देखते हैं कि कई ऐसी बड़ी पार्टियां हैं, इवन ऑलमोस्ट सभी पार्टियां दुनिया की, इंडिया की, जो बड़ी बड़ी जो कंपनियों से डेटा लेती हैं, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, और उनके माध्यम पे उनकी सोच को आइडेंटिफाई करती हैं कि वो किस सोच के, किस जॉनर के आदमी हैं, और उस आधार पर वो जो है उनको मोबिलाइज करती हैं। उस तरीके के मेम्स, एनेक्डोट्स, पार्टी में कोटेशंस, ये सब चीज़ें डाली जाती हैं, और घोषणा पत्र उस तरह से बनाए जाते हैं कि हम कन्वे कर सकें। क्योंकि जो अगर देखा जाए तो भारत के लगभग 50 करोड़ लोग जो है सोशल मीडिया का यूज करते हैं, और भारत की जो करीब 65% जनसंख्या अभी युवा है, और एवरेज जनसंख्या लगभग 29 साल की है ना। तो हमें ये बात बहुत आसानी से जो है समझ में आती है कि आखिर जो कम्युनिकेशन है उसका क्या रोल होता है। अब हम थोड़ा थ्योरेटिकल बात करते हैं। जैसे कहा जाता है कि राजनीति में संप्रेषण का क्या रोल है, तो कहा आप ऐसे समझ सकते हैं, राजनीति में संप्रेषण का वही रोल है जैसे एक व्यक्ति के शरीर में रक्त की भूमिका, है ना। बिना कम्युनिकेशन के
कोई भी पार्टी कहीं से भी सक्सेस नहीं हो सकती। आज के टाइम में डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे तमाम वैकल्पिक प्रतिष्ठान हैं जो कहीं ना कहीं पार्टी तंत्र को मजबूत करते हैं। और हम में से जो हमारे जो है व्यूअर हैं वो अलग अलग विचारधारा के, अलग अलग सोच के लोग हैं और अलग अलग पार्टियों की साथ वो जुड़ते हैं। लेकिन ये जो पार्टियां हैं अपनी बात पहुंचाती हैं, जनता के बीच जाती हैं, उनकी सोच को, उनकी शैली को प्रभावित करने की कोशिश करती हैं, अपनी विचारधारा से कन्विंस करने की कोशिश करती हैं ताकि वो उनके फेवर में आ जाएं। अब हम ये समझें कि जो है संप्रेषण की भूमिका क्या है ना, राजनीति में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अपनी जो आइडिया को एक्सप्लोर करना, उसको उसका डिफ्यूजन करना, उसका प्रसार करना, तीव्रता से जनता की सोच को अपने पक्ष में लाना। कई बार इसके लिए नकारात्मक राजनीति भी दल करते हैं। फिर ये है कि अपने जो कार्य हैं, जो अपने घोषणा पत्र हैं, उनको जनता में तेजी के साथ उनका प्रसार करना, जिससे जनता हमारे आइडियाज़ के साथ, हमारे विजन के साथ आकर जुड़ सके और हमें वोट दे। और ये भी होता है कि इसी तरीके से जनमानस को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। इसका सकारात्मक पहलू ये है कि इसी तरह से राजनीतिक चेतना का जागरण भी किया जाता है, पॉलिटिकल अवेयरनेस भी समाज में लाई जाती है। और ये कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से पॉलिटिकल पार्टीज़ की जिम्मेदारी भी है कि वो पॉलिटिकल जो है अवेयरनेस को समाज में लेकर आएँ, एक राजनीतिक विशुद्ध प्योर राजनीतिक संस्कृति का जो है का निर्माण करें समाज में, जिससे स्वच्छ राजनीति की तरफ जो है हमारा देश बढ़े। फिर अगर हम लोग आगे बात करें तो जैसे जो प्रशासनिक जो अमले हैं, प्रशासनिक जो तंत्र है, उस पर जो बैठे अधिकारी हैं, प्राधिकारी हैं, उनकी जो काम करने की शैली है उसमें भी संप्रेषण की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, दुनिया के कितने भी बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हों, उनका जो पूरा स्ट्रक्चर है, उनका जो पूरा ढांचा है, वो इसी बात पर जो है टिका है कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हैं वो और या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो या सोशल इंस्टीट्यूशन है, वो कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके बेहतर से बेहतर जो है भूमिका का निष्पादन कर सकते हैं, डिलीवरी बेहतर कर सकते हैं। अब आज आप देखिए कि अमेज़ॉन, फेसबुक और फ्लिपकार्ट और उबर, ओला, ऐसी तमाम चीज़ें हैं। इनमें क्या है, वो आइडेंटिफाई करते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं हमसे। हमें कोई चीज़ चाहिए, हम उस ऐप पर जाते हैं, उस प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, वहाँ पर सर्च करते हैं और वो आता है। आप एक चीज़ और देखते होंगे, जब आप यूट्यूब चलाते होंगे, कोई भी एक चीज़, दो चीज़ जब आप दिन में 1-2 बार सर्च करते हैं तो 1-2 दिन तक वो आपके साथ आकर जो है वही चीज़ लगभग कहीं आपके सर्चिंग में फ्लैश होती रहती है। इसका कारण क्या है? एक बार किसी पार्टी के प्रवक्ता, वो जो है टीवी एंकर ने कहा कि जो है अब न्यूज़ एंकर जो न्यूज़ है वो देखती है श्रोता न्यूज़ को, या टीवी देखने वाला न्यूज़ को नहीं देखता बल्कि न्यूज़ टीवी वाले को देखती है। तो इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही, वो ये है कि कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। हमारे सोच को, हमारी विचारधारा को, हमारे जो है ज़रूरतों को कहीं ना कहीं संप्रेषण के द्वारा जो है प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। तो इसी का जो है फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती है। आपने पिछले इलेक्शन में देखा कि एक पार्टी द्वारा भारत में ही कहीं ना कहीं एक बड़ी सोशल मीडिया कंपनी का डेटा लीक करने का मामला सामने आया था। तो उससे क्या होता है, उससे हमारी आदतों के बारे में, हमारी शैली के बारे में वो जानने की कोशिश करते हैं ताकि हम उस तरीके के चुनावी घोषणा पत्र ला सकें, उस तरीके की हम अपनी बात प्रचार में कह सकें। अब जो मीडिया तंत्र है वो इसको कैसे और ज़्यादा एक्सप्लोर करता है। तो जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, ऑनलाइन रैली का तरीका है। जैसे अभी कोविड चल रहा है तो कोविड में कहा जा रहा है कि ऑफलाइन रैली नहीं होंगी, 5 लोग से ज़्यादा एक साथ घर घर जाकर प्रचार नहीं कर सकते। तो ऑनलाइन रैली का विकल्प दिया गया। तो उसमें क्या किया जाएगा,
उसमें यही तो किया जाएगा कि जो यूजर है उसको प्रभावित करने की कोशिश किया जाए, यूथ को प्रभावित करने की कोशिश किया जाए, वीमेंस को प्रभावित करने की कोशिश किया जाए, जो बाहर निकलती हैं, काम करती हैं। आज के टाइम में फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर है, चौथी औद्योगिक क्रांति का दौर है। तो उसमें क्या है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और जो है 3D प्रिंटिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ऐसी दुनिया में हाइपर रियलिटी ऐसी चीज़ें आई हैं जिनके माध्यम से चीज़ें की जाती हैं, है ना। और आप ये भी देखते होंगे कि कम्युनिकेशन ने, यानी राजनीतिक संप्रेषण ने जो पड़ोसी देशों के साथ जो हमारे राजनीतिक संबंध हैं उनको कहीं ना कहीं मजबूत किया है। उसमें कहीं ना कहीं ओवर कम्युनिकेशन की वजह से चुनौती भी आ जाती है। और ये भी आप देखने को आपको मिलता है कि जो ग्लोबल लीडर्स हैं, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हों, चाहे वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हों या पॉलिटिकल लीडर हों, या तो उनको एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की कैंपेनिंग में भी लेकर जाता है। जैसे इज़राइल में आप देखते होंगे कि नरेंद्र मोदी जी को वहाँ पर लेकर गए थे कि वहाँ पर हम उनकी पार्टी के लिए प्रचार करें। ऐसे कई बार ऐसा जो है किया जाता है। तो आप लोग ये समझ चुके होंगे कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, राजनीतिक संप्रेषण क्या होता है, इसका रोल क्या है, ये कैसे काम करता है और ये कैसे प्रभावित करता है वोटिंग बिहेवियर पैटर्न को। तो आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा वाइडली शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।